किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो गया हो, कोई जहर खा के या आत्महत्या करके जो आत्मा मृतक अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आत्मा प्रेत योनि में भटकते हैं, जो कि हमारे पितृ होते हैं। इसलिए वो हमारे घर परिवार में ही वास करते हैं, घर परिवार के लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि वो स्वयं कष्ट में होते हैं। जैसे कोई घर का सदस्य होता है, जब वो टेंशन में होता है, कष्ट में होता है, तो घर में कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है आपस में, फिर वो इस प्रकार से ही वो मनोवृत्ति उस आत्मा की बन जाती है। तो वो घर में रहने के कारण फिर वो विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधा आती है, बहुत सारी जो समस्या उत्पन्न होती है, उसका अधिकांश कारण ये पितृदोष ही होता है। जो कि ये पितृदोष माने जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, जिन पितरों की सदगति नहीं हुई और जो प्रेत योनि में ही है, पितृलोक में नहीं गए हैं, क्योंकि जब तक वो पितृ नहीं बनेंगे, प्रेत से जब तक वो पितृ में नहीं बनेंगे, पितृ बनने के बाद फिर वो लोग पुनर्जन्म होता है। तो अकाल मृत्यु होने के कारण जितना उनका जो समय रहता है, शेष समय रहता है कि इतने समय तक उनको जीवित रहना चाहिए था, परंतु किसी कारणवश उनकी जब अकाल मृत्यु होती है तो 4 गुना जो उनकी आयु होती है वो प्रेत योनि में उनको बितानी पड़ती है। तो ऐसी जो मृतक आत्मा होती है, जो परिवार में किसी को स्वप्न में दिखाई देती है या अदृश्य रूप से भी कभी कभी वो कष्ट पहुंचाती रहती है, तो यदि आपके परिवार में ऐसा कोई आत्मा है और आपके घर में ऐसा लगता है कि नहीं, घर में कुछ अलग समस्या है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, घर में हम दवा करते हैं फिर भी रोग ठीक नहीं होता है, परिवार में लड़की की या परिवार में किसी लड़के आदि की विवाह में जो बाधा आती है, आयु होने के उपरांत भी जो उनका विवाह नहीं हो पाता है, आय का स्रोत बिल्कुल रूखा सा हो जाता है, कर्ज में आदमी डूबता जाता है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारे जीवन में अनायास घटती रहती है और जिसका हमें कारण नहीं मिलता है। तो सर्वप्रथम उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है क्या। यदि अकाल मृत्यु हुई है तो पहले उनके निमित्त नारायण बलि अच्छे से कराई जाए, और वो भी विधिवत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है बहुत जगह पर वो विधिवत नहीं होने से कारण वो कर्मकांड का फल उनको मिलता नहीं है। तो उनके निमित्त जो है हम लोग, इसीलिए मैंने ये नारायण बलि का जो प्रक्रिया जो आरंभ की है, क्योंकि जब मेरे सामने जब इस प्रकार की जब समस्या लोगों की आई और मैंने जब उनकी गहराई में जाकर जब देखा मैंने, तो यही समझ में आया कि उनके पितृ ही प्रेत बनकर उनको कष्ट पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों को भगाने का तो कोई विधान होता नहीं है शास्त्र में, क्योंकि वो तो घर के ही सदस्य होते हैं, कि वो स्थूल शरीर नहीं होता है, परंतु उनके जो विचार, संस्कार, भावनाएं, एक प्रकार से उनका जो आनुवांशिक संबंध होता है, डीएनए जो संबंध होता है, वह उस व्यक्ति के साथ बना रहता है, उस परिवार के साथ बना रहता है। इसलिए वे लोग उस परिवार में आ सकते, जा सकते हैं और परिवार के किसी भी सदस्य में वो वास कर सकते हैं। कोई तंत्र मंत्र उनको भगा नहीं सकता है। तो जो बाहरी चीज़ें जो तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किसी के द्वारा भेजी जाती है, उसको तंत्र बाधा निवारण के माध्यम से, तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज जो प्रेत योनि में हैं उनको हम नहीं भगा सकते। तो उनके लिए उनकी सदगति करना ही एकमात्र उसका उपाय है। तो उसका सरल और सहज में उपाय जो है वो नारायण बलि का है। तो ऐसे में मैंने बहुत आत्माओं के बारे में, जो उनके घर में किसी को परेशानी थी, तो उनके लिए निमित्त संकल्प करके यहाँ पर हरिद्वार में हमने पूजन करवाया, तो उनको फिर वो सपना आना बंद हो गए और उस आत्मा की सदगति भी है। ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे सामने आए, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने अनुभव के आधार पर ही, और शास्त्र के प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही मैं ये सारी बातें रखता हूँ। जैसे बजरंग बाण